नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मकर लग्न के षष्ठम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 10 नंबर का मतलब होता है मकर लग्न। मकर लग्न में मंगल चतुर्थ भाव और एकादश भाव, इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी मंगल छठे भाव में स्थित हो जाता है तो मंगल के जो भी कंटेंट्स हैं वह नकारात्मक हो जाते हैं और निम्न हो जाते हैं। इट मीन्स कि उसके प्रभाव का जो बल है वह कम हो जाता है और जो प्रभाव हैं वह नकारात्मक हो जाते हैं। मंगल होता है शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता का कारक ग्रह। यह सभी कंटेंट्स व्यक्ति को नकारात्मक प्राप्त होंगे और इनका बल भी व्यक्ति को कम प्राप्त होगा। यदि हम चतुर्थ भाव के सापेक्ष देखते हैं तो यह मंगल अपने स्थान से तृतीय स्थान पर और कुंडली के छठे भाव में षष्ठम भाव में स्थित हो रहा है। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव। भूमि, भवन, वाहन के सुख को प्रदान करने वाला होता है। चतुर्थ भाव व्यक्ति को वाहन, भूमि और भवन को प्राप्त करने में अत्यधिक संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। कुछ स्थितियों में वाहन, भूमि और भवन, इट मीन्स कि सांसारिक सुख व्यक्ति को अप्राप्त ही रहते हैं। जो व्यक्ति की इच्छा होती है उनसे उसको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। इसी प्रकार से जब हम एकादश भाव के सापेक्ष देखते हैं तो एकादश भाव से यह मंगल अष्टम भाव पर स्थित हो रहा है। एकादश भाव होता है इच्छापूर्ति का भाव और धन के लाभ का भाव। धन के सापेक्ष भी यह मंगल शुभ फल प्रदान नहीं करता और साथ ही व्यक्ति की जो भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, सांसारिक इच्छाएं होती हैं, वह पूरी नहीं होती। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो यह मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं बन रहा है। चलिए अब बात करते हैं इसके कारकत्व की। मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष जब हम देखते हैं तो यह मंगल अपने स्थान से चतुर्थ भाव में स्थित हो रहा है। तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का और संघर्ष का। मेहनत, पुरुषार्थ, परिश्रम और संघर्ष करने के पश्चात व्यक्ति को पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होते। व्यक्ति को जीवन में मेहनत बहुत करनी पड़ती है। व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है। यदि हम छठे भाव के सापेक्ष देखते हैं तो छठे भाव में स्थित मंगल सकारात्मक ही फल प्रदान करने वाला बन जाता है। कैसे बन जाता है? देखिए, मंगल छठे भाव का षष्ठम भाव का कारक होता है और जब वह इसी भाव में स्थित हो जाता है तो यहाँ पर एक नियम कार्य करता है, कारको भाव नाशाय। जब भी कोई ग्रह अपने कारक स्थान में ही स्थित हो जाता है तो उस संबंधित भाव का नाश करने वाला बन जाता है, उससे संबंधित कंटेंट्स की हानि करने वाला बन जाता है। यहाँ पर षष्ठम भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक भाव और जब मंगल यहाँ पर स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को रोग, ऋण और शत्रुओं के कंटेंट्स प्राप्त होते हैं। तो इट मीन्स कि व्यक्ति को रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पर छठा भाव नौकरी का भी कारक भाव होता है, तो नौकरी के भी सापेक्ष ऐसे लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, जो कि हम लगातार बात करते जा रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों को धन की कुछ कमी ही रहती है। ऐसे व्यक्तियों को धन से संबंधित परेशानियां ही रहती हैं। चलिए हम बात करते हैं इसकी दृष्टियों की। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्दृष्टि से यह मंगल नवम भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से यह मंगल द्वादश भाव को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से यह मंगल लग्न भाव को देख रहा है। हमने बात करी थी कि मंगल की चतुर्दृष्टि सुख प्रदान करने वाली होती है और सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है। ऐसे में जब यह दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है तो नवम भाव होता है भाग्य भाव। भाग्य भाव के सापेक्ष यह मंगल कुछ शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है, लेकिन मंगल अपने शत्रु की राशि में बैठकर अपने शत्रु की राशि को देख रहा है। भाग्य साथ तो देगा लेकिन संघर्ष तो अवश्य ही कराएगा। मंगल की जब पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ती है और अपनी मित्र राशि पर पड़ती है, देखिए यहाँ पर मंगल अपने शत्रु की राशि में बैठकर कुछ दूषित हो रहा है और जब यह द्वादश भाव को दृष्टि प्रदान करता है तो यहाँ पर द्वादश भाव से संबंधित कंटेंट्स की हानि करने वाला बन जाता है, व्यय को कम करने वाला बन जाता है, हानि को कम करने वाला बन जाता है। विदेश यात्राओं की या विदेश से होने वाले लाभों में न्यूनता लाने का प्रयास करता है। ओवरऑल अगर देखें तो यह मंगल द्वादश भाव के सापेक्ष कुछ शुभ ही फल प्रदान करने वाला होगा। मंगल की जब अष्टम दृष्टि और विध्वंसकारी दृष्टि लग्न भाव पर पड़ती है, अपनी उच्च राशि पर पड़ती है, तो यहाँ पर यह मंगल लग्न भाव को भी दूषित करने वाला बन जाता है। मंगल से संबंधित कंटेंट्स व्यक्ति को नकारात्मक प्राप्त होते हैं। शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता का कारक ग्रह होता है मंगल। ये सभी कंटेंट्स व्यक्ति को नकारात्मक प्राप्त होंगे। ऐसे व्यक्तियों में कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है, विल पावर कम होती है, डिफेंसिव एटीट्यूड होता है, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है। ऐसे लोगों को मंगल से संबंधित रोग भी प्राप्त हो जाते हैं।
पेट, कंधे और गले की समस्या से ऐसे व्यक्तियों को जूझना पड़ सकता है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसको उपायों की। क्या उपाय हो सकते हैं? षष्ठम भाव में स्थित मंगल नकारात्मक ही फल प्रदान करने वाला होता है, तो ऐसे में यदि संभव हो तो इसके प्रभाव को मूव करा लेना ही अधिक बेहतर होगा। इसके लिए मंगलवार के दिन गले में मंगल का यंत्र धारण करें। किसी योग्य ब्राह्मण से इसको अभिमंत्रित अवश्य करा लें। इसके पश्चात इसको आपको धारण करना चाहिए। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं और बंदरों को भुने चने खिला सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो मंगल आपको सकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाएगा और चतुर्थ भाव और एकादश भाव के सापेक्ष आपको सकारात्मक फल मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी मकर लग्न के षष्ठम भाव में ये मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मकर लग्न के सप्तम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।